नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में और यूनिवर्स के बारे में भी। तो इसका स्ट्रेट आंसर है कि नॉर्मल इंसान कभी पता नहीं लगा सकता कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि इसको पता लगाने का रेडीमेड तरीका नहीं है। अगर आप जितने भी धर्म देखें जो हाईली इंटेलेक्चुअल या फिर स्पिरिचुअल पर्सन ने या उनके फॉलोअर ने इस्टेब्लिश करे हैं, जैसे कि बुद्धिज़्म हो गया, हिंदुज़्म हो गया, सिखिज़्म हो गया, फिर जैनिज़्म हो गया, या फिर इसके अलावा भी 2-3 धर्म है, तो टोटल 6-7 रिलीजन ही है ओवरऑल 4-5 हज़ार की हिस्ट्री में। और सिर्फ 6-7 गॉडली फिगर ही हैं। बाकी जितने भी लोग एनलाइटेंड हुए हैं उनकी गिनती कितनी, किसी को भी कुछ नहीं पता उनके बारे में। तो इतने सालों में ट्रिलियंस ऑफ लोग जो हैं इस धरती पे, ह्यूमंस ने, इतने सारे लोगों ने जन्म लिया है, फिर भी उसमें सिर्फ 6-7 लोग ही हैं जो गॉडली फिगर कंसिडर करे गए हैं। क्यों? क्योंकि वो एनलाइटेंड हुए। इन सब बातों से यही लगता है कि डिफ़िकल्ट काम है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। और उसका तरीका भी कोई रेडीमेड तरीका नहीं है, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हर इंसान को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा अपने मन का और अपने एक्शन का। और साथ साथ जब आप एक्शन कर रहे हैं तब आपके मन में कौन सी फीलिंग चल रही हैं, इन सब बातों को भी देखना पड़ेगा। और जब आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है या फिर जब भी कोई भी चीज़ हो रही है आपके साथ लाइफ में, तो आपको अपने एक्सपीरियंसेस को देखना पड़ेगा बार बार। अगर आप ये सोचें कि आप गॉड को जान लेंगे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करके या फिर किसी गुरु को फॉलो करके, आपको कोई गुरु बता देगा कि गॉड को कैसे पाना है, या फिर पूजा करके आप समझ जाएंगे कि गॉड को कैसे पा सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पूजा मत करो या फिर किसी गुरु को डिसरिस्पेक्ट करो या फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करो। आप ये सब करो, ये आपकी लाइफ का पार्ट आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको गॉड के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, उसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन ही करना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ के लिए आगे करना चाहता हूँ। आप क्या कर रहे हैं आजकल? क्या हो रहा है कि हम जो है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी हो गई या फिर मिडिल ईस्टर्न जो फ़िलासफ़ी हो गई या फिर मिडिल ईस्टर्न रिलीजन जो है उनके कल्चरल इन्फ्लुएंस में आके क्या कर रहे हैं, अपने जो इंडिया सेंट्रिक रिलीजन है या फिर इंडिया सेंट्रिक गॉडली फिगर हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर अपने फेस्टिवल को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, इसमें भी वो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा भी क्या है कि आप बहुत सारे लोग देखेंगे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि वो भगवान को कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। तो वो दोनों टाइप के लोग जो हैं वो कोई लॉजिकल लोग नहीं हैं। वो मतलब वो एक या तो फिर प्रो हैं या फिर वो एंटी हैं। और ये दोनों लोग ही ना तो लॉजिक से सोच रहे हैं और ये बिल्कुल भी एग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है भगवान के बारे में सोचने का। और इसी तरह अगर आप ये सोचें कि मैं बहुत ही साइंटिफिक बंदा हूँ, मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल हूँ और हाँ, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं तो यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ और यूनिवर्स किसने बनाया, अगर यूनिवर्स है तो भगवान भी होंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप सोचते हो और अपने आपको साइंटिफिक या लॉजिकल समझते हो, तो भी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं हो, ठीक है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी कितनी है? आपकी ज़िंदगी मात्र 80 से 100 साल की ज़िंदगी है और आपको साइंटिस्ट तो हो नहीं, ठीक है। तो आप जो भी यूनिवर्स के बारे में जो भी आपकी नॉलेज है वो किसी न किसी रिसर्च पे बेस है। और जो रिसर्च होती हैं कोई ना कोई एक जो मतलब कोई अगर बहुत ही सारी रिसर्च हैं, जैसे कि उनके जो टाइम फ्रेम है बहुत लंबे, 40-50 साल की जो टाइम फ्रेम होता है उनकी रिसर्च का, ठीक है। उसके बाद भी जो रिसर्च निकल के आती है वो कभी भी ऐसा कंसिडर नहीं किया वो कोई फाइनल रिसर्च है। वो अगर जब कुछ साल बाद, अगर मान लो 30-40 साल बाद और कोई रिसर्च निकल जाएगी और वो अपनी पिछली रिसर्च को अपडेट करके कह देगी कि नहीं यार वो उस टाइम हमसे थोड़ी गलती हो गई थी और अब ये चीज़ सही है, ठीक है। फिर वो भी ज़रूरी नहीं वो चीज़ भी ठीक हो, उसके 50-60 साल बाद कुछ और रिसर्च निकल के आ जाएगी तो वो कहेगी वो चीज़ सही थी, ठीक है। तो ये आप जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो यूनिवर्स के बारे में या फिर साइंस के बारे में भी, वो भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे साइंस आगे डेवलप होती जाएगी, पुरानी रिसर्च को वो हो सकता है कुछ को वैलिडेट कर देगी और कुछ को वो बिल्कुल नेगेट कर देगी, ठीक है, और अपडेट करती चली जाएगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा अगर जो आपकी साइंटिफिक नॉलेज भी है ना वो आप इकट्ठी कर रहे हो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से नहीं आ रही, वो आपको कहीं से डेटा मिला, आपने उसको पढ़ लिया और उस चीज़ से वो नॉलेज आ रही है आपके पास, ठीक है। और आपको साइंटिस्ट नहीं हो, ठीक है। ये काम साइंटिस्ट का है कि वो यूनिवर्स के बारे में और साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचें, ठीक है। क्योंकि उनके पैसे मिलते हैं, आपको इस चीज़ के पैसे नहीं मिलते हैं। आप अगर इन चीज़ में बहुत ज़्यादा घुसोगे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप जो काम कर रहे हो लाइफ में,
ठीक है, आप वो करो, उससे अपनी लाइफ इम्प्रूव करो, क्योंकि हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना होता है। कोई भी नॉलेजेबल इंसान बनना या फिर बहुत ही ये दिखाना कि मैं मेरे पास बहुत नॉलेज है, ये सारे काम नहीं होते हैं इंसान की ज़िंदगी के। ठीक है ना? ठीक है, तो ये सारी बातें। और एक चीज़ और है, हाँ, कि ज़्यादातर लोग जो है वो सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, तो वो क्यूरियस नहीं होते हैं, वो ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी का मतलब ये नहीं है, या फैंटेसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर उस चीज़ के स्किल भी होंगे। आपकी लाइफ को वही चीज़ इम्प्रूव करेगी जो आपके पास स्किल है, उसके बेस पे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ को। फैंटेसीज़ की बेस पे या फिर क्यूरियोसिटी की बेस पे सिर्फ अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हो या फिर क्यूरियस हो, तो उस बेसिस पे आप इस नए स्किल डेवलप कर पा रहे हो, तो उससे अपनी लाइफ इम्प्रूव करो तो बात अलग है, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो एज ए ह्यूमन हमारा फोकस जो रहना चाहिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने पे रहना चाहिए, हमारी लाइफ की कंडीशन इम्प्रूव करने के बारे में। इस चीज़ के बारे में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, भगवान एग्जिस्ट करते हैं या फिर यूनिवर्स किसने बनाया, ये सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ को कहीं लेके जाएंगी। थैंक यू।